बीती रात कर्नाटक के शिवमोगा में बजरंग दल कार्यकर्ता की हत्या हुई है और उसके बाद से कर्नाटक का सियासी माहौल गर्मा गया है। आज दोपहर करीब 2 बजे शिवमोगा में हर्षा नाम के युवक के पार्थिव शरीर को जब उनके घर ले जाया जा रहा था, इसी दौरान पत्थरबाजी हो गई, आगजनी तक हुई और हिंसा के बाद पुलिस ने हालात पर काबू पा लिया। लेकिन तनाव बरकरार है। ये किस तरह की मानसिकता है, ये किस तरह की सोच है कि हिजाब पर एक पोस्ट लिखने पर, उसका विरोध करने पर कत्ल कर दिया गया। ये कत्ल करने वाली मानसिकता क्या, और उसके बाद के पराकाष्ठा आप समझिए। देखिए कि करीब दोपहर 2 बजे के आसपास शिवमोगा में हर्षा नाम के शख्स का जब पार्थिव शरीर उनके घर ले जाया जा रहा था तो इंसानियत तब भी तार तार हुई है। पत्थरबाजी उस वक्त हुई, आगजनी उस वक्त कर दी इन लोगों ने। ये कौन थे, पुलिस फिलहाल जांच कर रही है। 2 लोगों को पूछताछ के लिए भी हिरासत में लिया गया, पूछताछ के लिए उनसे पूछताछ हो रही है। मुख्यमंत्री ने भी मीडिया के सामने आकर अपनी बातों को रखा कि सख्त से सख्त कार्रवाई होगी, कुछ अहम सुराग हैं हमारे पास, ये उन्होंने कहा। लेकिन जब उनका पार्थिव शरीर, जब हर्षा का पार्थिव शरीर घर ले जाया जा रहा था, ये उस वक्त की तस्वीरें हैं और आप अंदाजा लगाइए कि इंसानियत से ऊपर सब चीज है, लेकिन इंसानियत कहीं नहीं है। धर्म इंसान को इंसान बनाता है, लेकिन यहां तो स्थितियां बिल्कुल उलट है। हर्षा का हत्यारा कौन है, अब यह सवाल लगातार बना हुआ है। कर्नाटक के शिवमोगा में हर्षा नाम की युवक की हत्या के बाद से सियासत तेज हो गई है और मृतक युवक का आज अंतिम संस्कार किया जाएगा। हत्या के विरोध में प्रदर्शन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। सीएम बोम्मई ने कहा कि केस में अहम सुराग मिले हैं। जिस जगह पर हत्या हुई है वहां पर धारा 144 लागू कर दी गई है, ये मुख्यमंत्री ने कहा है। और अब 10 बड़े अपडेट इस हत्याकांड से जुड़े हुए आपको बताते हैं। तो पहला अपडेट यह है कि पुलिस ने 2 लोगों को हिरासत में ले लिया है, लेकिन इसे पूछताछ के लिए हिरासत में लिया गया है। 10 बड़े अपडेट हैं। पहला ही, पुलिस ने 2 लोगों को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया है और जिन 2 लोगों को हिरासत में लिया गया है, अभी इस वक्त उनसे पूछताछ चल रही है, उनसे पूछताछ हो रही है। शिवमोगा में आज फिर हिंसा हुई और शिवमोगा में जब के पार्थिव शरीर को, शव को घर ले जाया जा रहा था, उस वक्त हिंसा हुई। एक बार फिर से आज हिंसा देखने को मिली और स्थानीय लोगों ने पत्थरबाजी की, आगजनी की उस वक्त जब शव को ले जाया जा रहा था घर। शिवमोगा में स्कूल कॉलेज 2 दिन के लिए बंद कर दिए गए हैं। बढ़ते तनाव के बाद ये फैसला लिया गया और मामले में कुछ अहम सबूत मिले। सीएम बसवराज बोम्मई ने कहा कि कुछ अहम सबूत मिले हैं, लेकिन अभी पूछताछ के लिए सिर्फ 2 लोगों को ही हिरासत में लिया गया है। शिवमोगा में इस वक्त धारा 144 लागू कर दी गई है ताकि हालात और ज्यादा बिगड़े ना, और मामले पर राजनीति तेज हो गई है, सियासत तेज हो गई है, पॉलिटिकल रिएक्शन भी आने लगे हैं और गृह मंत्री इस्तीफा दें। सिद्धारमैया ने मांग की है कि गृह मंत्री को इस्तीफा देना चाहिए। तो शिवमोगा में हत्या पर कर्नाटक के सीएम बसवराज बोम्मई ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि हत्या से जुड़े सुराग मिले। वहीं कांग्रेस ने कर्नाटक के गृह मंत्री से इस्तीफे की मांग की है। Yesterday night there was a stabbing incident has been done and there was a death of one boy called Harsha. He is known as Hindu Harsha only because he belongs to Sangathan. From yesterday night the whole thing has been, investigation has been started. There are some clues and the investigation is going on. I condemn this murder because we believe in non-violence. Congress party is for non-violence. Whoever there as accused persons in this murder case, they must be booked, they must be immediately secured, and they must be punished according to law. Sir, but Ishwarappa says you instigated. I demand the Home Minister's resignation. कर्नाटक के शिवमोगा में हत्या पर सियासत तेज हो गई है और कर्नाटक के पूर्व सीएम येदियुरप्पा ने कहा है कि उन्हें नहीं लगता है कि इस हत्या के पीछे हिजाब मुद्दा था। वहीं कर्नाटक के पूर्व सीएम एचडी कुमारस्वामी ने कहा कि कांग्रेस और बीजेपी दोनों कर्नाटक को अस्थिर करना चाहते हैं। Murdered yesterday, 4 or 5 persons collude in this
and already our Home Minister has given the statement they are going to arrest culprits, and I will condemn this incident, and such things should not have happened anywhere in the state. So we will take appropriate action as early as possible. So do you think this is because of hijab issue also, do you feel? No, I don't think so. Yesterday we have seen a death of a boy, a poor man boy, poor family. This is their achievement. Both Congress and BJP, I think, instead of showing pity on them, they can enjoy now. They achieved to destabilize the peace of this state, according to me. Both Congress and BJP, they want this kind of incidents. द कर्नाटक के गृह मंत्री आरगा जननेंद्र ने कहा है कि उन्हें नहीं पता कि इस हत्या के पीछे किसी संगठन का हाथ है या फिर नहीं है, जबकि कांग्रेस नेता डीके शिव कुमार ने कहा कि ईश्वरप्पा के खिलाफ देशद्रोह का मुकदमा दर्ज होना चाहिए. ತನಿಖೆಯಿಂದ ಹೊರಗೆ ಬರ್ತದೆ. ಅವನ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಒಬ್ಬ ಹಿಂದೂ ಕಾರ್ಯಕರ್ತ ಆತ, RSS ಸ್ವಯಂ ಸೇವಕ. ಅವನ ಮೇಲೆ ಒಂದೆರಡು ಪ್ರಕರಣಗಳು ಇದ್ದಾವೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನ ಮಾಹಿತಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನಷ್ಟು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ನಾನು ಆಮೇಲೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಇಲ್ಲ ಅಂಥದ್ದೆಲ್ಲ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ಅದು ಪೊಲೀಸರು ಮತ್ತು ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು ನಿರ್ಣಯ ತಗೊಳ್ತಾರೆ. The Congress party condemns the murder. The law should take its own course. I don't see any political angle in this. Already the Home Minister has given a statement about the whereabouts, the background and everything. We want a clear investigation to be done on this. Whoever the culprit is, action has to be taken. So even the justice has to be given to the family. You know, Ishwarappa is a very mad man. Mr. Siddaramaiah said that he doesn't have connection between his tongue and his brain. All nonsense he speaks. First sedition case has to be booked against him, and the BJP national leaders has to first sack him. कर्नाटक के शिवमोगा में हत्या पर कांग्रेस ने बीजेपी पर आरोप लगाया है और हत्या को सांप्रदायिक हिंसा बताने में जुटी है. वहीं वीएचपी के नेता विनोद वंसल ने हत्या के विरोध में प्रदर्शन की चेतावनी दी है. There is no question of any sort of instigation. Every particular incident cannot be portrayed as a communal violence, right? Everything which happens in the country, in the state, and in the town, and the small villages cannot be said that it is due to communal violence and Hindu and Muslim. That we need to understand. क्या आखिरकार ये इस्लामिक जिहादियों के हत्थे कितने और हिंदू युवक युवतियां चढ़ेंगी? आप देखिए कि ये जो घटना है कोई अचानक नहीं हुई. एक और अब आपको बताते हैं कि आखिर कर्नाटक का शिवमोगा अचानक क्यों चल उठा. पिछले कई दिनों से कर्नाटक में हिजाब पर घमासान चल रहा था और हिजाब विवाद के बीच कर्नाटक के शिवमोगा में युवक की हत्या रविवार रात कर दी गई. युवक का नाम हर्षा. कर्नाटक के शिवमोगा में इस युवक की हत्या कर दी गई और हत्या के बाद से अभी वहां पर जबरदस्त बवाल देखने को मिला और हत्या के विरोध में फिर लोगों ने पत्थरबाजी तक की. हत्या के विरोध में प्रदर्शन भी हुआ तो दूसरी तरफ जब पार्थिव शरीर को ले जाया जा रहा था तब पत्थरबाजी हुई, आगजनी तक की गई. इलाके में धारा 144 लगाई गई है. गृह मंत्री मृतक के परिवार से भी मिले. उन्होंने परिवार से मुलाकात की और हत्या के बाद से स्कूल कॉलेज वहां बंद कर दिए गए. ये निर्णय लिया गया हत्या के बाद से. जांच के लिए फिलहाल टास्क फोर्स का गठन किया गया है और 2 लोगों को पूछताछ के लिए हिरासत में भी लिया गया है. कर्नाटक में लगातार बढ़ते हिजाब विवाद के बाद एक हत्या से तनाव लगातार बढ़ रहा है और इसकी गवाह हैं ये तस्वीरें उडुपी से करीब 150 किलोमीटर दूर शिवमोगा की हैं,
जहां बजरंग दल के कार्यकर्ता की हत्या कर दी गई। 23 साल के हर्षा की रविवार रात चाकू गोदकर हत्या हुई और इसी हत्या के एक वीडियो ने हालात को और बिगाड़ने का काम किया। ये वीडियो उस वक्त का है जब हर्षा पर हमला किया गया था और वो लहूलुहान था। उसके दम तोड़ने के बाद इलाके में हालात लगातार बिगड़ने लगे। कहीं पत्थरबाजी हुई तो कहीं आगजनी की गई। रातों रात हालात इतने खराब होने के बाद सुबह होते ही पूरे इलाके में धारा 144 लगा दी गई। The full force deployment also, you saw the local police, the district police, RAF and KSRP, everybody is deployed here. So we are taking utmost care to maintain the law and order situation in the Shimoga city especially. So we declared 144 also. And the second thing, we declared the holiday for the schools as well as colleges and all the education. We will decide in the evening what is the situation based on that. Tomorrow also. बिगड़ते हालातों के बीच शिवमोगा में बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया है और हालात और न बिगड़े इसकी कोशिशें की जा रही हैं। स्कूल कॉलेज बंद कर दिए गए हैं। ತನಿಖೆಯಿಂದ ಹೊರಗೆ ಬರ್ತದೆ ಅವನ ಬ್ಯಾಕ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ಒಬ್ಬ ಹಿಂದೂ ಕಾರ್ಯಕರ್ತ ಆತ, RSS ಸ್ವಯಂ ಸೇವಕ, ಅವನ ಮೇಲೆ ಒಂದೆರಡು ಪ್ರಕರಣಗಳು ಇದ್ದಾವೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನ ಮಾಹಿತಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ। ಇನ್ನಷ್ಟು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ನಾನು ಆಮೇಲೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ। ಇಲ್ಲ ಅಂಥದ್ದೆಲ್ಲ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ, ಅದು ಪೊಲೀಸರು ಮತ್ತು ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು ನಿರ್ಣಯ ತಗೊಳ್ತಾರೆ। हत्या के बाद कर्नाटक के गृह मंत्री मृतक हर्षा के परिवार वालों से मिलने भी पहुंचे। हिंसा के बाद पूरे राज्य में पुलिस महकमा हाई अलर्ट पर है। बड़े पैमाने पर हिंसा होने के डर से शिवमोगा शहर को पुलिस गढ़ में तब्दील कर दिया गया है और पुलिस ने एहतियातन फ्लैग मार्च भी किया। See, I don't know who has murdered him or whatever, but whatever has happened is very, very unfortunate. Nothing, there's no issue that should lead to provocations like this or violence like this. I don't condone violence at all. I think the government is trying its best to keep things under control, but certainly some groups are indulging and unnecessarily provoking people. So I cannot comment on what he says because he is from there. He might have some information that I might not have. I would not care to comment on that. वहीं इस पूरे मामले पर अब सियासत भी शुरू हो चुकी है। आज जिस प्रकार से शिवमोगा में भी एक हत्या हुई है जिसमें कि एक बजरंग दल के युवा कार्यकर्ता को पीट कर गोंद कर मार दिया गया है, इस विषय में तो जांच हो रही है, परंतु सवाल ये पैदा होता है कि जो मंडली मानव अधिकारों की बात करती है, जो मंडली सहिष्णुता की हमेशा बात करती है, जो मंडली हमेशा अवार्ड वापसी करती है, आज जब इस 26 वर्षीय हर्षा को गोंद कर मार दिया गया है तो उसके लिए एक भी शब्द संवेदना का क्यों नहीं निकला इस मंडली के द्वारा। तनावपूर्ण हालातों के बीच हत्या की जांच के लिए विशेष टीम का गठन किया गया है और दोषियों की तलाश की जा रही है। जयपाल शर्मा, जी मीडिया, बेंगलुरु। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.